हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आपका स्वागत करता हूं बच्चे, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। चलिए बच्चा लोग, जैसा कि आप देख ही सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के हम क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, बच्चे फिर से वही है कि रेशियोज को कंपेयर करके देखना है इसमें। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता लगाना है। तो चलिए बच्चे फटाफट से लगा लेते हैं, आ जाओ। देखिए, ये जानने से पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं कि देखिए ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या दिए होते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशंस के क्या है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है जी। चलो, अगर बच्चे कहीं पर A1 A2 ऐसे करके दिया हुआ है नॉट इक्वल टू B1 B2 के, दैट मीन्स कैसा रहता है हमारा बच्चे, कंसिस्टेंट रहता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी। चलो, और बच्चे A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर ऐसा रहे बच्चा, तो उसमें भी हमारा कैसा रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है जी। चलो, और अगर ऐसा कुछ रहे A1 A2 बराबर B1 B2 C1 अपॉन में C2। ठीक है जी। तो और बच्चे नॉट इक्वल टू है ये। ठीक है जी। B1 B2 और C1 C2 के बीच में नॉट इक्वल टू अगर आता है तो उसमें कैसा रहेगा, वो रहेगा इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है बच्चे। इस वाले में क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। केवल एक सिंगल जगह पर ही इक्वेशंस आपस में कट करेंगे। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि लाइन कोइंसिडेंट कर जाती है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस इसमें बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, तो उसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है जी। एक पॉइंट मिल जाए और बहुत सारे पॉइंट मिल जाए इन दो में। ठीक है जी। ये दोनों कैसे आता है, कंसिस्टेंसी के अंदर आते हैं। चलिए, तो बच्चे इसी के साथ में अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है, अब इसके रेशियोज को कंपेयर कीजिए फटाफट से। देखिए 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस का 3 है ये। ठीक है जी। तो बच्चे हम देख सकते हैं जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमको पता चल गया A1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का है। ठीक है जी। तो इसे कैसा बोलेंगे, क्या ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए 2 अपॉन में बच्चे 4 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 3 है और माइनस का 6 है। बहुत बढ़िया। और कितना है, 8 अपॉन में 9 दिया हुआ है। ठीक है जी। चलो जी, 2 जा और जी ये कितना बन जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है जी। अब क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चे, ये कुछ ऐसे बन के आ रहा है 1/2 और नॉट इक्वल टू बच्चे 8 अपॉन में 9। क्या ऐसा ही है कुछ? हाँ जी। अब ये कौन सी कंडीशन हमारे पास में बनती है बच्चे, पैरेलल लाइन की कंडीशन बनती है। ठीक है। और पैरेलल लाइन अगर है तो यानी कि एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि ये बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। ये कैसा बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे। चलो, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें बच्चे, देखिए एलसीएम अगर आप इसका लेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 9x और जी ये कितना 10y, कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चे। आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। चलो जी, आ जाओ। A1 A2 कितना आया अब यहाँ से हमारा, कितना है जल्दी बताओ। 9 अपॉन में क्या 9 है? हाँ जी, बिल्कुल है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 10 है। 10 अपॉन में कितना है जल्दी बताओ, क्या माइनस के 10 है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल माइनस का 10 है। हाँ जी। और बराबर में कितना है, ये 7 अपॉन में 14 है। तो बच्चे क्लियरली देख सकते हैं, आगे बढ़ने की हमको कोई ज़रूरत है ही नहीं। स्टार्टिंग में ही हमको ये मिल चुका है कि भाई A1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के। ठीक है जी। तो इसमें क्या बोलेंगे बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा हमारा। केवल एक सिंगल जगह पर जो इक्वेशन है वो कट कर जाएंगी। इसका मतलब ये पेयर कैसा बना, ये बना बच्चे कंसिस्टेंट।
क्या किसी मेरे प्यारे बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए बच्चे, इसके दो पार्ट आई थिंक और हैं बाद में, और उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा समाप्त हो चुका है। चलिए बच्चे लोग, जो बाकी के बच्चे दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो भी हमारे सामने आ चुका है। सेम वही चीज इसमें भी करनी है। A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 बराबर में कितना है? -3 और ये 6 है। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी। क्या 11 अपॉन में कितना है? ये -22 है। हाँ जी बिल्कुल है। देखो जी, 2 जा, क्या ये भी 2 जा, बट लेकिन माइनस का आएगा। ये भी 2 जा बाहर जाएगा, माइनस का। क्या कुछ हमारे पास में ऐसा आया? बच्चे ये 10 माइनस का, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। तो ठीक है, ये माइनस का हमारे ध्यान नहीं रहता। ठीक है जी, इसको थोड़ा देख लेना आप। क्या माइनस का 1/2 आया? माइनस का 1/2 आया, और जी माइनस का 1/2 आ रहा है। हाँ जी, जब सारे कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हों तो उन्हें क्या बोलेंगे कि जी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, जब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर होता है कि नहीं? हाँ जी, तो बच्चे ये बन जाएगा आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो जी, क्या इस इक्वेशन को बच्चे एलसीएम लेकर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? 3 2 जा 6y, और ये बच्चे 3 उधर जाके 24, ऐसा कुछ बन जाएगा। एलसीएम लेके बच्चे देख लेना। ठीक है जी, ऐसा कुछ आएगा। चलो जी, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। A1 कितना है? 4 है, और ये कितना है बच्चे? 2 है। चलो बहुत बढ़िया। B1 कितना है? 6 है, और B2 कितना है? ये 3 है। 24 एंड 12, 2 2 जा 3 2 जा एंड बच्चे 12 2 जा। बहुत बढ़िया। क्या 2 = 2 = 2 आया? आया कि नहीं आया? चलो जी, अब भाई ये कैसा बनेगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म होता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, या तो कंसिस्टेंसी शो कर दीजिए। ठीक है जी, देखो, या तो बच्चे कंसिस्टेंट हो, ठीक है जी, या फिर इनकंसिस्टेंट हो। ये दोनों चीज़ हमको बतानी है। और इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर बच्चे जो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा, अगर कंसिस्टेंट आए तो ही उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी को शो करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही है, रेशोज़ का कंपैरिजन करते हैं। और रेशोज़ किस चीज़ का? बच्चे इक्वेशन जो दी गई इनके कोफिशिएंट का रेशो, आप जानते ही हो। चलो, तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के सबसे पहले रेशोज़ देख लेते हैं बच्चे। 1/2, ओके। B1/B2 कितना है? C1/C2। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी, सारे पॉइंट्स बच्चे बराबर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्या कंसिस्टेंट है ये? हाँ जी बिल्कुल है। ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। अब बच्चे अगर कंसिस्टेंट आ गया है तो इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो जी, आ जाओ। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं मेरे बच्चों। चलो आ जाओ। x प्लस में कितना है? ये y है 5। चलो जी, इसके पॉइंट्स यहां पर निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया, x यहां लिख दिया, y यहां पर। चलो जी आ जाओ। देखिए, एक बार x को 0 पुट कर दिया 0 पुट। इसे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में पुट y = 0। अगर y को 0 पुट किया, ठीक है जी, क्या x हमारा 5 आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। देखिए, उसी के साथ बच्चे नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x प्लस में 2y = 10। ये दिया हुआ था। हाँ जी बिल्कुल है। इसकी टेबल भी कुछ ऐसी ही बनेगी बच्चों। क्या x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ सकती है? बच्चे कैलकुलेट कर लेना। 5 आएगी। 0 पुट किया, 5 आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब y को 0 पुट करेंगे तो क्या ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी? क्या बचेगा? 2x = 10 बचेगा। हाँ जी बिल्कुल बचेगा। 2x = कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। और x = 5। क्या ये हमारे पास आ चुका है? हाँ जी। चलो बच्चे, पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। यहां से क्या पॉइंट्स मिलते हैं? 0 और 5, और 5 और 0। ये दो पॉइंट्स यहां से मिले। हाँ जी, यहां से क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं बच्चे? सेम ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे इसको।
वेरी वेल डन। चलो जी, चलिए बच्चों, अब देखिए ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं, नंबरिंग कर चुके हैं, क्या पॉइंट्स डालने की बारी आ चुकी है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, 0 और 5 है, यानी कि x की वैल्यू तो 0 रहेगी और y कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो क्या ये पॉइंट हमको मिल चुका है, क्या है ये 0 और 5, ऐसे लिख भी देना है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या दिया हुआ है, 5 और 0 दे रखा है, हाँ जी, यानी कि x एक्सिस पर तो 5 तक गया और y वाला जो हमारा नंबर है वो है 0, ठीक है जी। तो एक पॉइंट हमारा बच्चे ये मिल गया। तो क्या इसको हम ऐसे टच कर सकते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, हाँ जी। ये लाइन किसके लिए आई हमारी, क्या इक्वेशन है, जल्दी बता दो मुझे। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 5, ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब बच्चे जो दूसरी इक्वेशन है हमारी उसके लिए पॉइंट्स हम देख लेते हैं, चलो जा जाओ। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दो पॉइंट्स यहाँ पर भी आ रखे हैं कि 0, 5 और 5 0 सेम ही पॉइंट्स है बच्चा, 0 और 5, 5 एंड 0, ठीक है जी। क्या ये भी बच्चे सेम ही लाइन पर आएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा ये भी। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 10 है। क्या मेरे बच्चे आपको यहाँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, देखिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करी, रेशियोज कंपेयर कर लिए, सब कुछ बराबर आया, इसका मतलब क्या है, लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। क्या ग्राफ में भी हमारी लाइन वाकई में कोइंसिडेंट कर रही है, हाँ जी बिल्कुल कर रही है। तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस इसमें हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो सोल्व करने में कोई दिक्कत है नहीं है, चलो जी टेबल बना ली हमने, ठीक है। अगर किसी भी इसमें पार्ट में आपको दिक्कत बनती है तो बच्चे कमेंट्स में आप लोग बता देना मुझे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों इसको रफ कर देते हैं और ये अपना जो सेकंड पार्ट है इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। चलो जी, अगले पार्ट की बारी आ जाती है 1/3, a1/a2, b1/b2। b1 कितना दिया है, -1 है, b2 कितना है, -3 है, c1/c2, 8/16 दे रखा है। a1/a2, b1/b2 तो बराबर में आ रहे हैं, बट लेकिन नॉट इक्वल टू किसके हैं, c1/c2 के हैं। और ये बच्चा किस कंडीशन में होता है, ये होता है बच्चे पैरेलल लाइन की कंडीशन में, उसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये कैसी बोली जाएंगी बच्चों, इनकंसिस्टेंट बोली जाएगी, ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलो तो बच्चे इसी के साथ में ये आपका समाप्त होता है। अगले जो इसके दो पार्ट और बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है जी। चलो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के जो बाकी दो पार्ट्स बचे हैं वो भी हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए अब इसमें भी सेम वही चीज करनी है बच्चों, a1/a2 कितना दिया हुआ है, 2 और 4, क्या ऐसा ही दे रखा है, हाँ जी। b1 कितना है और b2 -2 है, हाँ जी। c1/c2 -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी। 2 3 जा 2 2 जा, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ जी। 1/2 और ये माइनस का 1/2, ये कैसा बनेगा बच्चे, a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, ठीक है जी। चलो और ऐसी कंडीशन बच्चे कहाँ आती है, हमारी यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आती है, ठीक है जी। चलो और पेयर कैसे बन जाते हैं, कंसिस्टेंट पेयर बन जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बच्चे जब कंसिस्टेंसी हम प्रूफ कर चुके हैं तो इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और ग्राफ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो फटाफट से कर देते हैं, आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, कितना है ये, 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है ये माइनस का 6 है, इस तरफ आके कितना हो जाएगा, क्या प्लस का 6 हो जाएगा, हाँ जी। चलो अब इसके लिए बच्चे पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम। बच्चे x को जब 0 रखेंगे तो क्या ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी हमारी, हाँ जी। 0 प्लस में y इज इक्वल टू 6, तो क्या y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई क्या, हाँ जी। x को 0 रखने पर y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या किसी को दिक्कत है, नहीं जी। अब देखिए अब ऐसे ही बच्चे जब y को 0 पुट करेंगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्या, 2x प्लस में 0 इज इक्वल टू कितना, 6, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चे, 3 आ जाएगी, तो 3 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हम क्या देख चुके हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 0 और 6 और 3 एंड 0। क्या क्लियर है मेरी बात, हाँ जी। देखिए अब बच्चे सेकंड इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्या दी हुई थी इक्वेशन, 4x माइनस के 2y माइनस के 4, इसको बराबर के उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है जी। चलो अब बच्चे इसके लिए भी टेबल बना लीजिए। जब टेबल बच्चे बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी क्या टेबल, हाँ जी। ऊपर x लिख दिया, y लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। x को बच्चे 0 पुट कर दीजिए, चलो जी 0 पुट कर दिया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4,
y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है, y को 0 पुट कर देंगे क्या, हाँ जी y को 0 पुट कर दो। जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आई, 1। क्या 1 आ चुकी है वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। चलो जी 0 एंड -2, 1 एंड 0, क्या ये 2 पॉइंट्स हमारे पास में आए, हाँ जी बिल्कुल आ चुके हैं। अब देखिए बच्चे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो बच्चे फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो जी देखिए ग्राफ बच्चे ड्रॉ हो चुका है, अब पॉइंट्स रखने की बारी है। चलो आ जाओ। सबसे पहले बच्चे पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं इस इक्वेशन के, 0 और 6 है। ठीक है चलो जी 0 और 6 है, यानी कि x तो 0 है और y कहाँ तक गया बच्चे, 6 तक गया। ये पॉइंट आ गया, नाम दे दीजिए इसको 0 और 6, यहाँ पर है हमारा। ठीक है जी चलो, उसके बाद में कौन सा है, 3 और 0 है। x कितना गया, 3 गया और ये 0 है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखिए इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए। क्या कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल जाएगी। इक्वेशन चाहे तो इस लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है किस इक्वेशन की है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चे, हाँ जी बिल्कुल आई। चलो जी कलर चेंज कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। चलिए जी इक्वेशन इसके पॉइंट क्या क्या है, 0 और -2। x तो 0 है और y कितना गया है बच्चे, -2 तक गया हुआ है। आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। देखिए 0 एंड -2, एक पॉइंट हमको मिल चुका है, दूसरा कहाँ पर है भाई, 1 और 0। x कहाँ है, क्या ऐसा कुछ दिया गया है, हाँ जी, और 0 y यानी कि 0, यानी कि ये पॉइंट है। अब देखिए इन दो पॉइंट्स को मिला दीजिए आपस में। ठीक है जी बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन भी अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू कितना है, 4 है। आई होप ये कलर आपको विजिबल रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो देखिए ये कटिंग पॉइंट मान लेते हैं इसको M। लेट से कोई भी ये पॉइंट है हमारा, M पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों क्या मैं उम्मीद करूं आपसे कि ये आपको समझ में आ गया है, हाँ जी बिल्कुल आ गया होगा। अगर देखिए बच्चे समझ में नहीं आ रहा तो आप बच्चे दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक एक चीज़ें मैंने खोलकर बताई गई हैं। ठीक है जी चलो, तो इसी के साथ बच्चे इसको इरेज कर देते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फोर्थ में बच्चे क्या बता रखा है, वही इसके दोबारा से कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी। कितना है, 2/4 है, हाँ जी, माइनस का 2/4 है। ये कितना दिया गया है जल्दी बता दो, माइनस का 2/5, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस ये भी कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। क्या बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के आ रहा है। और बच्चा ऐसा किस केस के अंदर बनता है जल्दी बता दो मुझे, ऐसा बच्चे बनता है पैरेलल लाइंस के अंदर। और पैरेलल लाइंस अगर हैं तो क्या होगा बच्चे, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब कंसिस्टेंसी 0 रहेगी, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाएगा। हाँ जी, तो बच्चे ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट अगर है तो हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, केवल और केवल किस में करना था, कंसिस्टेंट के अंदर। चलिए तो ये क्वेश्चंस बच्चे समाप्त हो चुके हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्या दिया गया है, हाफ द पैरामीटर, ओके, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन कितना, विड्थ से यानी कि चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इज 36 मीटर। ये क्या है, हाफ द पैरामीटर। बच्चे ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सा हमको गार्डन दे रखा है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल है, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है। ठीक है जी, पैरामीटर जब हम निकालते हैं, बच्चे पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर होता है किसी भी चीज़ का अगर बाउंड्री को नाप लेते हैं तो उसको बच्चे पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है जी, हिंदी में परिमाप बोलते हैं। चलो जी बच्चे डिनोट किससे करते हैं, रेक्टेंगुलर में P से डिनोट कर देंगे और L प्लस में B हो जाएगा ये, और साथ में 2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ 2 बार काउंट हो रही है और ब्रेड्थ भी 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है जी, तो 2 × L प्लस में B, ये इसका क्या होता है बच्चे, पैरामीटर होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें बच्चे बता क्या रखा है, देखिए
लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा है ये, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब बच्चे वही साइड्स के बारे में पूछ रहा है कि एग्जैक्टली लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें जैसे बताया ना कि लेंथ जो है कितनी ज़्यादा है विड्थ से, 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है जी, चलो तो इसमें वही कर लेते हैं बच्चे, लेट लेंथ बी, लेंथ को कितना मान लेते हैं बच्चे, एल ही मान लो, इसमें एक्स वाई की जगह एल मान लेते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक्स वाई मान रहे हैं हम। चलो चलिए, और बच्चे इसमें विड्थ कितनी माने, यानी कि ब्रेड्थ बी मान ले। चलो जी, चौड़ाई को बी मान लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चे पी है इसका 36। चलिए जी, तो देखिए इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × में एल प्लस बी होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या मेरी बात ठीक है? हाँ जी। तो ये क्या बोल रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर कितना होता है 2l प्लस बी होता है कि नहीं, उसका हाफ कर दिया हमने। ठीक है, उसका हाफ कर दिया, और वो कितना दे रखा है हमको, 36 दिया हुआ है। क्या मेरी बात ठीक है बच्चों? l प्लस बी आ चुका है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। और दूसरी बात बच्चे वो क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी ज्यादा है बच्चे, 4 ज्यादा है, 4 प्लस में है। ठीक है जी, किससे बच्चे, ब्रेड्थ से ज्यादा है। क्या मेरी बात ठीक है? ब्रेड्थ जितनी भी हो उसमें अगर 4 प्लस कर दे, 4 उससे ज्यादा हो जाए, तो वही क्या है, हमारा लेंथ है। ठीक है जी, अब इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए इसको। हाँ जी, अब इसे क्या करेंगे, एल की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे बच्चे, एल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस में बी लिख सकते हैं, और ये बी ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आके ये 32 बच जाएगा। हाँ जी, तो क्या ये 2b है? हाँ जी बिल्कुल है। तो यहां से बच्चे b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 16 आ जाएगी। क्या बच्चे 16 मीटर यहां पर हमारी क्या आ चुकी है, ब्रेड्थ आ चुकी है। चलिए, ब्रेड्थ कितनी आई, 16 मीटर आई। क्या आ चुकी है? अभी क्या बचा हुआ है बच्चे, लेंथ बची हुई है। अब इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, L इज इक्वल टू कितना है, ये 4 प्लस में क्या है, 16। क्या ठीक है मेरी बात? हाँ जी, 20 बच्चे, 20 मीटर। L कितना आ चुका है बच्चे, 20 मीटर आ चुका है। और अगर इसको सेटिस्फाई भी करवाना है, देखिए इसके हिसाब से भाई साइड आ चुकी है हमारी। ठीक है जी, वेरिफिकेशन के तौर पर अगर आप देखना चाहें, पेरीमीटर अगर यहाँ से हम निकालें तो कितना आएगा, जल्दी बताओ मुझे। 16 और ये 20 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ये। हाँ जी 36 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि उसका हाफ है, उसका हाफ 36 के बराबर आता है। ये जो भी पैरामीटर निकलता है यहाँ से इसका हाफ कर देंगे, कट जाएगा। क्या 36 हमारी वैल्यू आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बच्चा, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये देखिए लीनियर इक्वेशन हमको दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। बच्चे एक और हमको लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, और कैसी होनी चाहिए वो, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, कैसे कैसे हों। देखिए ज्योमेट्रिकल का मतलब वही ग्राफिकल की बात कर रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे होना चाहिए कि वही इंटरसेक्टिंग लाइन बने, या वो पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। ठीक है जी, तो चलिए बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इंटरसेक्ट लाइन होने के लिए, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है बच्चों, जब कोफिशिएंट्स का रेशो कुछ ऐसे दिया हो। ठीक है जी, ये कैसी होती है, इंटरसेक्ट होती है क्या? ठीक है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल है। और बच्चे पैरेलल लाइंस कैसी होती है, जिसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या ऐसा ही कुछ होता है? हाँ जी। क्या बोलते हैं इनको, इन्हें बोलते हैं बच्चा पैरेलल लाइंस। क्या ठीक है मेरी बात? हाँ जी। और एक और कंडीशन बच्चे क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों ही जब कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हो तो वो कैसी बनती है बच्चों, कोइंसिडेंट बनती है। ठीक है जी, यानी कि एक के ऊपर एक। ठीक है जी, चलो अब इसी के हिसाब से बच्चे ये आंसर में आप कोई सी भी इक्वेशन, कुछ भी ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं। अब चलो जी, जैसे कि फर्स्टली हमको इक्वेशन क्या दे रखे, 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो जी
अब इसमें दूसरी इक्वेशन क्या माने, देखिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरसेक्ट लाइन चाहिए। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी। तो इसमें कोई भी ऐसे नंबर्स आप यहाँ मान सकते हैं जो हमारे स्टार्टिंग के ये दो जो कोफिशिएंट आएंगे वो नॉट इक्वल टू हो जाए। मान लेते हैं सेकंड, हम यही मान लेते हैं बच्चे, इसके 2x प्लस में 4y माइनस का 8, ठीक है जी, यही इक्वेशन मान लेते हैं, क्या परेशानी है। अब जब इसके हम पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करेंगे जैसा को इसके रेशोज, तो क्या ये 2/2 हो जाएगा? हाँ जी। 3/4 क्या नॉट इक्वल टू आ रहा है? हाँ जी। यही तो हमको पूछा गया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बच्चे आप यहाँ कोई भी एग्जांपल यहाँ पर मान सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए, क्या ये हमारा हो चुका है? हाँ जी। अब सेकंड की बारी आती है भाई, अगेन वही चीज़। सेकंड वाले में बच्चों 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करवाना है, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए बच्चे। पैरेलल लाइंस हैं तो मतलब कि इसमें क्या क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस हैं बच्चे। पैरेलल लाइंस के अंदर क्या रहता है, लास्ट में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रहता है। हाँ जी। पैरेलल लाइंस यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब ऐसा आप यहाँ पर क्या एग्जांपल मान सकते हैं, चलो सेम मान लेते हैं, 2x हो गया, और जी ये कितना, ये भी अपन कितना मान लेते हैं बच्चों, 3y ही मान लो इसको भी। चलो जी, बहुत बढ़िया। और जी इसे कितना माने, माइनस का कितना, 9 मान ले इसको, चलो 9 मान लेते हैं। अब यहाँ से बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो 2/2, ठीक है जी, 3/3 माइनस का 8 माइनस का 9। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी। क्या आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? बच्चे ये कट के 1 आ जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू 1 नोट इक्वल टू कितना, 8/9 आ रहा है ना। अरे आ रहा है कि नहीं? तो बच्चे इसमें आप ये मान सकते हो, और अपनी तरफ से और भी जो आप मानना चाहे वो मान सकते हैं इसमें, ठीक है जी। चलो अब बच्चे ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं बच्चे। ये कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, यानी कि इक्वेशन समान होनी चाहिए, एक के ऊपर एक होती है उसमें। चलो जी, इक्वेशन हमें फर्स्ट क्या दे रखी है, 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है जी। अब एक काम कर देते हैं बच्चों, सेम पॉइंट्स बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशंस की, मतलब सेम नंबर से कर दो, 2 से 3 से 4 से, जिससे मर्जी से कर लो, ठीक है जी। हम मान के चलते हैं कि बच्चों 2 से कर लें। चलो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x 6y, और ये कितना 16 हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी। अब देखिए ये जो इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन थी वो 2x प्लस 3y माइनस 8 ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। हाँ जी। a1/a2 करेंगे बच्चों इसको, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कितना है, माइनस का 8 है, और बच्चे माइनस का 16 है। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी। बच्चे इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, ये भी 2 टाइम्स कटेगा, और ये भी 2 टाइम्स ही कटने वाला है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड इज इक्वल टू 1/2। क्या ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन बनती है बच्चों, जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स बराबर रहते हैं। कब बनती है, जब लाइन कोइंसिडेंट कर जाती है। चलो जी, तो क्या इसमें ये इक्वेशन हम मान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। तो बच्चे इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, चलिए ये इस 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी। ये दो इक्वेशन बच्चों हमको दे रखी हैं। चलो जी, अब क्या करना है इसमें, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। किसके वर्टिसेस हैं? ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस, ठीक है जी, यानी कि कॉर्नर होते हैं ना वो, ठीक है बच्चे। वर्टिसेस में आपको बता दूं कि जहां पर दो लाइन आपस में मीट करती हैं वो बन जाते हैं वर्टिसेस, ठीक है जी। चलो, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। चलिए, मतलब कि इसमें एक ट्रायंगल बनेगा बच्चों, ट्रायंगल बनेगा, उसको क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ में जो भी ट्रायंगुलर पोर्शन जो बनेगा ना, उसको शेड कर देना है बाद में। यही इस क्वेश्चन में बताया गया है। करना कैसे, चलिए अभी देखते हैं। आज इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये है? हाँ जी, बिल्कुल है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए क्या पॉइंट्स निकाल लिए जाए? हाँ जी, बिल्कुल निकाल लिए जाए। चलो टेबल ड्रॉ कर लो बच्चों। एक्स वाई पॉइंट्स है, हाँ जी बिल्कुल है बच्चे। एक्स को अगर 0 मान लेते हैं, ये टर्म हमारी 0 हो गई, तो माइनस का वाई इज इक्वल टू कितना बचा, ये 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ जी,
कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस माइनस, हाँ जी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या 1 आ चुकी है, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। इस बार बच्चे y को 0 पुट करके देख लेते हैं। बच्चा y को 0 पुट करेंगे तो ये माइनस की 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये प्लस का 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए जी, क्या ये माइनस के 1 आ चुका है, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा, सेकेंड है हमारी 3x प्लस के 2y और ये कितना है माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। इसके लिए अगेन वही चीज़, टेबल ड्रॉ करने के, टेबल ड्रॉ करने के बाद एक्स वाई लिख लिया, हाँ जी। अब देखो बच्चे, x को 0 पुट कर देंगे, क्या ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। 12 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चे यहां से आ जाएगी 6। ठीक है जी। इस बार जो है y को 0 रख लो, y को 0 पुट करने पर बच्चों ये पूरी टर्म 0 हो गई क्या इस बार, हाँ जी हो गई। तो 3x 12 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। आ गई कि नहीं, चलो जी। अब यहां से हमको कौन से पॉइंट मिले, 0 और 1 और -1 एंड 0, ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, हाँ जी। इस इक्वेशन से कौन से पॉइंट मिले बच्चों, 0 और 6, 4 एंड 0। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, हाँ जी। अब देखिए पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, बस बच्चे ग्राफ पर ड्रॉ करना है। चलो आ जाओ, देखिए बच्चे चलो ग्राफ बन चुका है, पॉइंट्स बस यहाँ रखने की बारी है। फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट है 0 और 1 है, तो चलिए x तो 0 है और y कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, सेकंड पॉइंट है बच्चों माइनस का 1 एंड 0। x कहाँ है, माइनस का 1 है और 0, y कितना 0 दिया हुआ ना, हाँ जी। तो ये बच्चे 2 पॉइंट्स हमारे पास में आ चुके हैं। ठीक है जी। तो चलिए इन 2 पॉइंट्स को बच्चे आपस में मिला दिया, ये लाइन हमारी यहाँ खिंच गई है। चलो, और ये इसकी इक्वेशन क्या है आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, x माइनस वाई और कितना है ये +1 इज इक्वल टू 0। चलो जी, कलर चेंज कर लिया, हाँ जी। देखिए दूसरे इक्वेशन के जो पॉइंट्स है उसको फटाफट से डालते हैं। 0 और 6 है, 0 x 0 है और y कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हमने तो डाला ही नहीं जी, कोई बात नहीं, 6 यहाँ लिख देते हैं। चलो जी बच्चे, ये पॉइंट बन गया कितना, 0 एंड 6 का। क्या बन चुका है मेरे बच्चों, हाँ जी। अभी देखिए x कहाँ है, 0 है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में बच्चे x कितना दिया गया है, 4 है। 4 एंड 0, क्या यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 4 एंड 0। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे पास में आ चुका है बच्चों। चलो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्या ये एक ट्रायंगुलर शेप में कुछ बन रहा है, क्या है जी, बन रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसकी भी जो इक्वेशन है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 और इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात आपको क्लियर है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आ जाओ, देखिए वो यही बता रहा है, ये जो 2 लाइंस है ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी क्या। मान लेते हैं ये कोई m पॉइंट है, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। ठीक है जी। अब ये विद द x एक्सिस और ये जो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी, क्या ये एक ट्रायंगल नुमा शेप नहीं बन गई हमारी अब, है बच्चों। देखिए तो बच्चे इसी को ही वो शेड करने के लिए बोल रहा था। चलिए ठीक है जी। अब देखिए यहां तो कुछ एग्जैक्टली पॉइंट हमको पता नहीं चल पाएंगे, आप जब इसको ग्राफ पर बच्चे ड्रॉ करेंगे ना, तो एग्जैक्टली पॉइंट क्या आने वाले ना, वो आप ऐसे कुछ करके कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चे ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त होती है। तो चलिए बच्चों 3.2 के हम सभी क्वेश्चंस बच्चा देख चुके हैं। 3.3 एक्सरसाइज हमारी आ चुकी है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया गया क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बच्चे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, एक में से कोई चीज निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, डाल देना। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ में अपनी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। देखिए मान लेते हैं, मानना क्या है बच्चों, दिया ही हुआ है, तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये कितनी दी हुई है बच्चा, इक्वेशन सेकंड है। ठीक है जी। अब बच्चे कोई सी भी इक्वेशन पकड़ लीजिए और उसमें से एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकाल लेनी, या तो x की निकाल लो या y की निकाल लो, और फिर उसके बाद क्या करना है, वही वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है जी। कैसे करेंगे वो देखते हैं, आ जाओ। चलिए तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जैसे कि फ्रॉम 1, हम 1 से मानकर चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है हमारी, x प्लस में y 14।
क्या ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है? हाँ जी। अब या तो बच्चे यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? y को इधर भेज दो, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू पता चल जाएगी ना। या आप एक काम कर सकते हैं, या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, x को उधर भेज दीजिए। ठीक है, दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू वाई माइनस का और जी ये प्लस का 14। इसको मान लो इक्वेशन ए बी सी डी कुछ भी मान लो, या थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद में क्या करना है बच्चों, पुट दिस, ये जो x की वैल्यू निकली है इसको उठा के सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। चलो पुट दिस इन कौन सी इक्वेशन में बच्चों? सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब जब बच्चे x की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई हमारी? माइनस का y प्लस 14। देखिए माइनस का y है और जी प्लस का कितना है? 14 है। माइनस का y यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, ये 4 है। हाँ जी बिल्कुल है बच्चे। 14 उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का y और माइनस का y कितना? माइनस का 2y हो जाएंगे क्या? हाँ जी, माइनस का 2y हमने लिख लिया, और ये 4 है और ये माइनस का 14 है। चलिए बहुत अच्छे, तो जी ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 2y माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी निकली? y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। क्या 5 आ चुकी है मेरे बच्चों? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। अब एक काम करना है कि y की जो वैल्यू है ना, इसको पुट कहाँ कर देना है? पुट इन इक्वेशन ए, ये जो ए इक्वेशन हमने मानी थी ना, इसके अंदर पुट कर देनी है बच्चों। चलो अब ए इक्वेशन क्या है हमारी? x इज इक्वल टू माइनस का y प्लस में 14। क्या ये दी हुई है? हाँ जी बिल्कुल है। चलिए y की वैल्यू कितनी निकली? माइनस का 5, माइनस तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, और थी कितनी है? ये प्लस का 5 थी। चलो जी 14 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? क्या 9 आ जाएगी क्या यहाँ पर? बच्चे x और y हमारे पॉइंट्स निकल चुके हैं क्या? क्या क्या निकले हैं? x की तो वैल्यू आ गई 9, और जी y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम यहाँ देख चुके हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए इस इक्वेशन को या तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको सोल्व कर लीजिए, मतलब पर्टिकुलर जैसे कि जो एलसीएम ये दिया हुआ ना, एलसीएम वगैरह लेके ये नीचे जो नंबरिंग दी हुई है इसको गायब कर लीजिए, मतलब सिंपल फॉर्मेट में इसको लिख लेना है। वरना आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये बन जाएगा 2s प्लस के 3t, 3 2 6, ये 6 उस तरफ जाके 36 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। अब इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मेरी बात ठीक है बच्चों? हाँ जी। बच्चे इन दो में से कोई सी भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, और चलिए हम मान के चलते कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ में अपना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर एक सेंटेंस में लिखना है। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए कितना है? s माइनस का t इज इक्वल टू 3 है। क्या ऐसा ही दिया गया है? हाँ जी। अब देखिए क्या हम यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हैं? 3 प्लस में t, क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? हाँ जी। इसको इक्वेशन a मान लो, मान ली इक्वेशन a। हाँ जी बिल्कुल मान लिया। अब बच्चे एक काम कर लेते हैं, s की जो ये वैल्यू आ रही है ना बच्चे, थोड़ा 8 सा लग रहा है ये। ठीक है, ये s है। अब देखिए s की जगह अब इसमें क्या करना है कि पुट दिस इक्वेशन इन। बच्चों इक्वेशन a आ गई है, s की वैल्यू निकल चुकी है। अब s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है हमको। ठीक है जी, चलो बच्चों पुट कर देते हैं। 2s की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? क्या 3 प्लस में t लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वेरी गुड। ये क्या 3t है, और बराबर में कितना दिया है? 36 दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। इसे सोल्व कर लीजिए। 6 प्लस में 2t एंड दिस वन इज 3t एंड 36। क्या बच्चों क्लियर है मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। 3t और 2t ये 5t बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। 36 ये प्लस का 6 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? क्या माइनस का 6 हो जाएगा? हाँ जी। अब क्या t की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? 30 हो जाएगा। ये 30 अपॉन में 5 दैट मीन्स 6। तो t की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। अब ये इसको यहाँ पर लिख देना कि पुट दिस इन इक्वेशन कौन सी वाली? a। बच्चे अब t की जो वैल्यू है इसको पुट करना है a इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, चलो s इज इक्वल टू 3 प्लस में 6। ठीक है मेरी बात? हाँ जी। s इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? 9 आ चुका है। ठीक है जी, s की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 9। चलिए बच्चे
क्या हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है और क्या s की भी वैल्यू आ चुकी है? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। क्या इन दो क्वेश्चंस में बच्चे आपको कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं है तो बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बच्चों क्या दिया गया है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बच्चे दो इक्वेशन दे रखी हैं, सेम वही चीज़ करनी है बच्चे, एक में से वैल्यू निकाल लेनी है, या तो x की या y की, और दूसरी इक्वेशन में बच्चों पुट कर देनी है। ठीक है जी। चलो तो बच्चे यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसे इक्वेशन 2 माने, तो ये लिख सकते हैं क्या हम? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा हमारा? देखिए y की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ से क्या? चलिए कर लेते हैं बच्चों। y की वैल्यू जब बच्चे कैलकुलेट करेंगे, देखिए y को जो है उस तरफ भेज दीजिए बराबर के, और 3 को इस तरफ भेज दीजिए। तो 3x जब ये 3 प्लस का था बराबर के उस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे उल्टा घुमा कर लिख सकते हैं क्या? 3x माइनस 3, हाँ जी। तो ये क्या आ गई हमारी? इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन थर्ड मान ली। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको पुट कर देते हैं कहाँ पे? पुट इन इक्वेशन कौन सी? सेकंड के अंदर। बच्चे जब सेकंड इक्वेशन के अंदर इसको पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए माइनस का 3 तो है ही, और ये y की जगह 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, हाँ जी। 9x, ये माइनस का 9x बन जाएगा, प्लस का 9 बनेगा। बच्चे ये तो कट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से x की कोई प्रॉपर वैल्यू हमारे पास में नहीं आई है। ऐसा बच्चे क्यों हुआ? आइए देखते हैं बच्चों। क्या ये जो इक्वेशन है हमारी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, अंदर कितना बच जाएगा? 3x माइनस का y और इज इक्वल टू कितना? ये 3। बच्चे ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। देखिए तो ये क्या है कि बच्चों ये कोइंसिडेंट कर जाएंगे आपस में। ठीक है ना मेरी बात। चलिए, और y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3x माइनस का 3, ये यहाँ पर इसके थ्रू हम इन्फिनेट, देखिए क्या होता है कि कोइंसिडेंट में क्या होता है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसा ही होता है ना। चलिए अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 है, x की वैल्यू पुट करते जाइए और जहाँ तक आपको पॉइंट निकालने हैं आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। कोइंसिडेंट वाले में ऐसे तो होता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो बच्चे मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चे पॉइंट्स हटाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन की अगर बात करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट ये 2 है, इसको हटाकर यहाँ से बच्चों 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। सेम यही पॉइंट 3 है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे ही ये 1.3 है, यहाँ से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से ये जो है कॉमन निकाल लीजिए, 2x बच जाएगा और यहाँ पर 3y बच जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये कितना है बच्चों? 13/10। ठीक है जी। ये 1/10, 10 इधर किस में? डिवाइड में, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या? हाँ जी। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना? 13/10 इंटू में 10, 10 से 10 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना? 13। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों साथ के साथ या तो y की या x की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। देखिए x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, ये प्लस का 3y था, उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा? हाँ जी। अब 2x था, 2 इधर मल्टीप्लाई में बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में इसको लिख दीजिए। इसको इक्वेशन क्या माने? थर्ड मान ले क्या? चलिए थर्ड मान लेते हैं। चलिए, और बच्चों एक तरीका ये है कि आप पूरी इक्वेशन को ना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि पॉइंट के बाद में केवल एक ही नंबर है। ठीक है जी, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए केवल एक ही जीरो काफ़ी होगी। चलिए, और आपको लिख देना क्या पे? ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है जी। चलो, अब जब बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 4x बन जाएगा, और क्या ये 5y बन जाएगा, और क्या ये 23 बन जाएगा। पॉइंट्स कैसे हटाना है आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है जी। चलो, अब बच्चे जो x की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी, बिल्कुल है। पुट दिस, अब ये जो है ना पुट करना है इसको कहाँ पर? पुट इन इक्वेशन किस में? सेकंड के अंदर। ठीक है बच्चों। चलिए, x की वैल्यू बच्चे जब यहाँ पुट करेंगे, x की जगह कितना लिखेंगे? 13 माइनस 3y/2 प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना? 23 है। हाँ जी, 2 2 जा कट गया, 2 की मल्टीप्लाई बच्चे अंदर होगी, 26 आ जाएगा, और ये 6y आ जाएगा।
5y23, ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का y बचेगा, 26 प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा बच्चों, 23 माइनस का 26, वेरी गुड। माइनस का y है और ये कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। देखिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अब इसको कहाँ पुट करना है बच्चों, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इस वाले में पुट कर देते हैं बच्चों, आ जाओ। अब बच्चे जब इसमें पुट करेंगे तो 13 माइनस का 3 इंटू में 3 2, ठीक है बच्चों। चलिए 13 है और माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, कट जाएगा तो बच्चे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर बच्चे, 2 आ चुकी है। क्या बच्चे x और y की वैल्यू हम बड़े इजीली निकाल चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ में ये क्वेश्चन तो आपका खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। क्या दिया गया है, √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0, क्या यही दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल है। तो चलिए बच्चों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, हाँ जी बिल्कुल मान लिया जाए। क्या इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए बच्चों ये क्या यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या x की वैल्यू निकाली जा सकती है, हाँ जी। ये y रूट का -3y हो जाएगा और अपॉन में ये √2 इसके नीचे पहुँच जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन क्या माने, इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है जी मान लिया। अब उसके बाद में बच्चों अब इसकी जो वैल्यू है ना, ये इसे बच्चे पुट कर दीजिए, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन सेकंड के अंदर। इक्वेशन सेकंड ये मान रखिए तो सेकंड के अंदर पुट करवा दो इसको। चलिए क्या √3 है और x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, रूट का 3y और अपॉन में कितना बच्चों, √2। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया हमको, हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए मेरे बच्चों माइनस का कितना है ये, √8y इज इक्वल टू 0, क्या ऐसा ही कुछ है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए ये कितना बन जाएगा भाई, √3 से 3 बन जाएगा खाली, और 3y है और ये √2 है बच्चों। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसके साथ में रूट का 16 आ जाएगा मेरे बच्चे, √16y, और ये 0 के साथ इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद में क्या करना है, देखिए मेरी बात, चलिए 3y बच्चे 16 का रूट 60 बच्चे 16 है, ठीक है। 16 का जब हम रूट करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा हमारे पास में, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो बच्चे माइनस का ये y बचेगा, माइनस का y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू इवेंचुअली हमारा 0 ही आना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर 0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 0 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 बन चुका है। x और y बच्चे दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ से 0 आती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं अपना। देखो जी बच्चे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इनका एलसीएम ले लेना बच्चा, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा बच्चों, और ये 10y, और ये कितना बचेगा, 6 2 12। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है बच्चों, ठीक है जी। साथ के साथ यहाँ से वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 12 प्लस का 10y इज इक्वल टू, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। इसे इक्वेशन क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर इसको ए मान लेते हैं, ठीक है जी। अब बच्चे जब इसको सोल्व करेंगे हम इस वाली इक्वेशन को, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जल्दी बोलो, 13 अपॉन में 6 तो है ही, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना, 13। ये इक्वेशन सेकंड मान ले इसको, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन ए मानी हुई है हमने, इसकी x की वैल्यू निकाल रखी है ना, तो इसको बच्चा पुट कर देते हैं कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में बच्चों जब पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो कुछ ऐसी आएगी क्या ये, चलिए माइनस का 12 प्लस का 10y, शाबाश, और अपॉन में कितना है, ये 9 है, हाँ जी, y और ये 13। चलिए इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे बच्चों। देखिए ऊपर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 24, और ये देखिए 20y,
एलसीएम लेंगे तो 9 3 ज़ा 27y, 9 उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 117। ठीक है जी। चलिए अब जब ये आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 और 7, 47 हो गया बच्चों, 47y हो चुका है। 24 उस तरफ जाके बच्चों प्लस में होगा, हाँ जी, तो ये 117 और ये 24, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 7 और 4 बच्चे 11, कैरी 1 गया, 3 और ये 4 और बच्चे ये कितना आ गया 141। तो क्या ये हमारा कट सकता है 2 ज़ा 3 ज़ा 120 और 21, 120 21 बच्चे पूरा पूरा 3 टाइम्स ही चला जाएगा। डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं 3 टाइम्स ही बच्चे पूरा पूरा कट रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग 3। क्या हम x की वैल्यू अभी तक फाइंड आउट करी नहीं करी है बच्चे, इसको पुट कर देना है अभी, पुट इन इक्वेशन ए के अंदर। बच्चे इक्वेशन ए में जब इसको हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू बड़ी इजीली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। माइनस का 12 है और इसकी कितनी वैल्यू आई है बच्चों 3 आई है, तो 30 बन जाएगा ऊपर और नीचे कितना है 9 है। क्या ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी इसको जो है सोल्व करते हैं बच्चा लोग। तो ये कितना बचा, ये 18 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 30 बड़ा है और प्लस का है, कटेगा तो ये 2 हो जाएगा बच्चा लोग। x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू बच्चे 3 आ चुके हैं। बहुत ही आसानी से बच्चे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। 2 इक्वेशंस हमको दे रखी हैं और हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बच्चे m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है जी। तो बच्चे इसको इक्वेशन को क्या इधर लिख ले हम, हाँ जी, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है जी। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्या फर्स्ट माने क्या, अभी नहीं मान लेते हैं, चलो। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। इक्वेशन ये हो गई हमारी सेकंड, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें से अभी x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस के 3y, उधर जाएगा ये, और अपॉन में ये 2 इधर नीचे आ जाएगा। इक्वेशन इसको a मान लीजिए और अब इसको पुट करवा देते हैं भाई, कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड के अंदर। पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। सेकंड के अंदर बच्चे जब पुट करवाएंगे तो चलिए देखिए क्या बनेगा। ये x की वैल्यू क्या है 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, बहुत अच्छे, 4y है, माइनस का 24 है। क्या बच्चों कुछ ऐसा ही बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। चलिए बच्चे आप ये देख सकते हैं कट जाएगा, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू ऐसा ही कुछ बनेगा, हाँ जी। ये कितना हो जाएगा बच्चों 7y हो जाएगा, माइनस का 24, ये 11 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो चलिए माइनस का इसको बनवा देते हैं। चलिए माइनस का 7y 4 और ये 5 35, ये बच्चे कैंसिल आउट। y इज इक्वल टू बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ चुकी है, ठीक है जी। चलो अब बच्चे इस वैल्यू को पुट करवा देते हैं इन इक्वेशन, किसमें a के अंदर। इक्वेशन ए क्या थी हमारी, क्या ये थी इक्वेशन ए, हाँ जी। इसमें बच्चे पुट करवाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 11 इंटू में, और ये 3 इंटू में 35 अपॉन में 2, 11 और ये बच्चा कितना बचेगा 15, माइनस का 4 बचेगा और ये 2, माइनस का 2। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2i। बच्चे बड़े इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है और बच्चे y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब उसके बाद में क्या करना है, हमको ये इक्वेशन दे रखी है कुछ, हाँ जी बिल्कुल है। y की वैल्यू बच्चा कितनी आई हमारी 5i, m तो हमें निकालना ही है, और इसकी x की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 2 है और ये 3 है। 3 इस तरफ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 3 और ये माइनस का 2m यहाँ पर बचा हुआ है। अब माइनस का 2m हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और ये 5 में से 3 जाके कितना बचेगा 2 बचा, हाँ जी 2 बच गया है। तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा। तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी -1। क्या किसी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हमारे अगले क्वेश्चंस आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। देखिए कोई भी 2 नंबर्स दे रखे हैं हमको, उनका अगर डिफरेंस करें तो कितना आता है 26 आता है, ठीक है जी। जिसमें कि जो 1 नंबर है, फर्स्ट वाला जो नंबर है वो 3 टाइम्स है किसके, दूसरे नंबर के, ठीक है जी।
फाइंड देम, दोनों नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम नंबर नहीं जानते तो क्या करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं नंबर्स को, ठीक है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे सोल्व करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर को लेट फर्स्ट नंबर भी, फर्स्ट नंबर को क्या माने, एक्स मान लिया, ठीक है बच्चा। सेकंड नंबर को क्या माने, वाई मान ले, हाँ जी बिल्कुल मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वो क्या बोल रहा है कि अगर उनका डिफरेंस किया जाए, उनका डिफरेंस, उन दो नंबर्स का डिफरेंस, देखिए उनका डिफरेंस कितना दे रखा है बच्चों, 26 दिया हुआ है। क्या मेरी बात ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको, बिल्कुल मान सकते हैं जी। उसके बाद में वो बोल रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर कोई भी एक नंबर है, ठीक है, वन फर्स्ट वाला जो नंबर है हमारा वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना, पर किसके 3 गुना, दूसरे नंबर के। दूसरा नंबर हमने क्या माना है, वाई माना है कि नहीं, तो 3 इंटू में वाई, ये x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या करेंगे कि पुट दिस इन फर्स्ट। बच्चे जब फर्स्ट के अंदर इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3y लिख सकते हैं क्या, और माइनस का y तो यहाँ पर है ही है, और इज इक्वल टू कितना है, 26 है, ये 2y बच जाएगा, और 26 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बच्चे आ जाएगी 13, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। बच्चे जब सेकंड के अंदर इसको पुट करेंगे तो देखिए ये 3 है ना, 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 13 आ चुकी है क्या, हाँ जी 39, ठीक है जी। चलिए अब एक चीज़ हो रहा है कि अगर आप इसको सेटिस्फाई करवा के देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, किसी भी दोनों इक्वेशन से पुट करके देख लीजिए, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके द लार्जर ऑफ 2, ठीक है भाई, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से जो बड़े वाला है एक्सीड्स द स्मॉलर, वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, जल्दी बताओ, 18 डिग्री ज्यादा। तो फाइंड देम, दोनों एंगल्स को बच्चे फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले फिर वही चीज, फर्स्ट एंगल को कितना मान लेना है, लेट फर्स्ट एंगल इज, कितना माने बच्चे इसको, क्या ए माने क्या, चलिए ए मान लेते हैं। लेट सेकंड एंगल, सेकंड जो एंगल है उसे कितना माने, बी माने। अब देखिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, आई होप आप सभी को पता होगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री तो ऐसे होते हैं जो दो एंगल्स मिलके बना देते हैं 90 डिग्री, बट यहाँ बात किसकी की गई है, सप्लीमेंट्री की गई है। तो सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनका सम जो है ना बच्चे, दोनों का सम 180 बन जाए, तो ऐसे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या मेरी बात ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सबसे पहले तो बच्चों एक इक्वेशन तो हमको यही मिल जाती है, क्या कि भाई a प्लस में b दोनों मिला के क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि वो बोला गया है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, कोई भी दो एंगल आपस में मिलेंगे, आपस में ऐड होंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरे में वो क्या बता रहा है कि जो बड़े वाला एंगल है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, जल्दी बताओ, जो बड़े वाला एंगल है वो दूसरे वाले से कितना ज्यादा है। अगर दूसरे एंगल में 18 डिग्री और प्लस कर दिया जाए तब जाके पहले वाले की वैल्यू आती है, यानी कि पहले वाला दूसरे से 18 ज्यादा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, चलिए इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसके बच्चों सीधा सीधा पुट कर देते हैं फर्स्ट के अंदर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस में 18 लिख देंगे इसकी जगह, प्लस में ये कितना है, b है, हाँ जी, और ये बच्चा 180 है, ठीक है जी। b और b 2b हो जाएगा, और ये 180, 18 उधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, और कितना बच जाएगा ये जल्दी बताओ मुझे। इसमें से अगर 8 माइनस करें 72, और 10 माइनस करेंगे तो 162, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां से क्या b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या है, 81 आ गई। चलो अब इसे कहां पुट करना है, पुट दिस इन इक्वेशन सेकंड। बच्चे सेकंड में पुट करेंगे इसको, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा,
बी की क्या है 81 वैल्यू आई। चलिए 18 प्लस कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 8 और 1 9, 8 और 1 9। क्या मेरे बच्चों ए की वैल्यू 99 आई? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी, क्या क्या वो होने चाहिए। अब ये आप ये इसको सेटिस्फाई करवा के भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, दो एंगल्स का सम करके कितना आता है 180 आता है। क्या इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है? अगर आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बच्चे ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन दोनों बच्चे हम देख चुके हैं, तो इसी के साथ बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। भाई एक क्रिकेट टीम का कोच है, 22 खरीदता है, 7 बैट खरीदेगा, और जी क्या खरीदता है 6 बॉल्स खरीदता है। ठीक है जी, कितने में खरीदता है बच्चों 3800 रुपीज़ में खरीदता है। लेटर उसके बाद में वो क्या करता है कि 3 बैट और खरीद लेता है और 5 बॉल्स खरीद लेता है। ठीक है बेटे, और जी ये 1750, चलो जी ये इतने में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड। बच्चे एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको हाई होप समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो या तो आप इसको ऐसा मान लीजिए, देखिए बैट और बॉल की एक की कीमत कितनी है हमको नहीं पता, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो या तो आप उसको मान लीजिए एक्स वाई, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम बैट को मान के चल रहे हैं बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज कितना एक्स, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वाई। क्या मेरी बात ठीक है? हाँ जी। अब देखो बच्चे, इसमें क्या है कि फर्स्ट जो उसने स्टेटमेंट बोली है 7 बैट, बैट को कितना माना है एक्स माना है, टोटल कितने बैट है 7। ठीक है जी, 7x, बॉल की जगह 6y। ठीक है जी, और दोनों मिला के टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, क्या 3800 रुपये खर्चा हुआ उसका। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए फटाफट से इसको। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद में बच्चों हाँ जी इधर करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या बता रहा है, 3 बैट है, बैट को कितना मान रखा है एक्स मान रखा है। हाँ जी, बॉल को कितना माना है बच्चों वाई माना है। 5y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 1750। क्या यही है? हाँ जी, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1750 माइनस का 5y अपॉन में बच्चों 3। क्या ऐसा ही कुछ बना? इक्वेशन इसको a मान लीजिए। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में बच्चों इसको कहां पुट करवाना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट करवा देते हैं। ठीक है जी, चलो अभी इसके अंदर जब बच्चे पुट करवाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी बताओ मुझे। अपॉन में 3, वेरी गुड, 6y इज इक्वल टू कितना, चलिए ऐसा ही कुछ बनेगा ना। हाँ जी, चलिए इसको एलसीएम ले जाकर जो है इसको 3 को यहाँ से हटा देते हैं बच्चों, और 7 की मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं। ठीक है जी, चलो बच्चे 7 की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे, 7 0 ये 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी जाएगा 49 में 3 52, 5 कैरी 7 1 जा 7, और 5 कितना 12। ठीक है जी, माइनस का 35y है, और ये 18y हो जाएगा जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, और ये 3 उस तरफ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये 3 8 जा 24, कैरी 2 गया, 3 3 जा 9 और 2 11। यही आएगा मेरे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल आएगा। 35 में से बच्चों 18 को माइनस करना है, अब जल्दी से करवा दीजिए। देखिए 15 में से 8 जाकर कितने बचेंगे, क्या 7 बचेंगे बच्चों। चलिए 7 कैरी गया था, 2 में से 1 गया 1, 17 वो भी माइनस का। ठीक है जी, अब ये 11400 है माइनस का। चलिए इसको बच्चे माइनस कर लीजिए फटाफट से। चलो क्या आएगा देखो यहाँ पर, इधर कर लेते हैं जो, या ऐसे कर ले क्या। चलो देखो बच्चे ऐसे करते हैं जो, ये 0 का 0 इधर ही आ जाएगा, 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा ये। अच्छा 114 और 122 है, कितना है ये 6 और 2 8। बच्चे ये 8 आ चुका है हमारा, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 17 5 जा 85। बच्चे 5 जा आ रहा है पूरा पूरा, ये 8 नहीं है बच्चों, ये जो है हमारा क्या है, चलिए ये बच्चे है 50। ठीक
ठीक है जी बच्चे, y की वैल्यू 50 आ चुकी है। ठीक है जी, अब बच्चे इसको जो है पुट करवाना है कहाँ, पुट दिस इन इक्वेशन ए। चलिए इसको बच्चे पुट करवा देते हैं। अब इसको जो है 1750, बच्चे जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1500 आ जाएगा क्या, हाँ जी 1500। इसको बच्चे कट करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 500 आ गई क्या, हाँ जी। देखिए x को हमने क्या माना था, x को बैट माना था, यानी कि बैट की तो वैल्यू आ गई बच्चे 500 रुपीज़ का एक बैट है, और बच्चे बॉल की क्या वैल्यू आई हमारी, 50 रुपीज़ की एक बॉल है। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इसी के साथ बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे क्या दिया गया, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। देखिए एक जो टैक्सी का चार्ज है शहर के अंदर की कोई भी सिटी हो सकता है, इसमें जो है इसका फिक्स चार्ज है कुछ, ठीक है, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भाई फिक्स चार्ज तो कुछ ना कुछ है उसका, साथ में वो भी चार्ज उसमें इंक्लूड होता है पर किलोमीटर वो कितना उसको चाहिए। ठीक है जी, चलो फॉर अ डिस्टेंस, अगर वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है जी बच्चा, 10 किलोमीटर जाने के लिए टोटल उसको जो पे करना पड़ा वो क्या पे करना पड़ा, 105। बट बच्चे ये टोटल जो है ना, इसमें फिक्स चार्ज भी है, फिक्स वाला चार्ज भी है इसके अंदर, और जो उसको मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से देना है वो भी है, पर किलोमीटर जो चार्ज पे करना पड़ा वो टोटल है इसके अंदर। ठीक है जी, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे में उसने क्या बता, अगर 15 किलोमीटर गया तो बच्चे 15 किलोमीटर के अंदर उसको कितना पे करना पड़ा, 155 रुपीज। तो इसमें वही पूछा बच्चे, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इसमें कितना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है जी, फिक्स चार्ज कितना और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, हमको नहीं पता तो बच्चों मान लेते हैं। चलिए लेट फिक्स चार्ज कितना माने बताइए आप, फिक्स चार्ज लेट से इस बार मान लेते हैं ए। ठीक है जी, ए मान के चलते हैं। चलिए और बच्चे चार्ज पर किलोमीटर कितना माने, बच्चे बी मान लेते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है जी। चलिए अब एक बात बताइए, जो फिक्स चार्ज है वो तो हमारा फिक्स रहेगा ही भाई, ये तो हमको पे करना ही करना है, क्या मेरी बात ठीक है। पर किलोमीटर, ठीक है जी, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, बी है, और कितने किलोमीटर गया वो फर्स्ट टाइम, क्या वो 10 किलोमीटर गया था, तो 10 इंटू बी हो जाएगा। भाई हर एक किलोमीटर के लिए आप 20 रुपीज़ पे कर रहे हो, ठीक है, कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर तुम गए, तो 10 किलोमीटर यानी कि 10 इंटू में भी हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर वाला चार्ज मिला के टोटल कितना पे किया उसने, क्या 105 पे किया, क्या इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसको, हाँ जी मान सकते हैं। अब उसके बाद बच्चे इसमें क्या, हाँ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 105 इज ये माइनस का हो जाएगा बच्चे, 10 बी बचेगा। ठीक है जी, इक्वेशन इसको क्या माने, ए तो हम ऑलरेडी इसमें मान के चल रहे हैं तो ए नहीं मानते इसको। ठीक है जी, हम इसको कुछ और मानते हैं बच्चे, क्या माने, चलो बताओ, इसको मान लेते हैं बच्चों टी मान लेगा, इक्वेशन टी मानो, चलो टी मानते हैं, आ जाओ। उसके बाद बच्चे सेकंड वो जो उसने बताया कि वो 15 किलोमीटर गया, देखिए 15 किलोमीटर जाने पर उसको 155 रुपये पे करने पड़े, यानी कि देखियो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में उसको क्या चार्ज पे करना पड़ा, पर किलोमीटर जो भी चार्ज है वहाँ फिक्स हो रखा है। ठीक है, देखिए फिक्स चार्ज तो है ही, पर किलोमीटर उसको जो चार्ज पे करना पड़ा वो किस फॉर्म में पे करना पड़ा, बी, बी माना है ना हमने, और कितने किलोमीटर वो गया, 15 किलोमीटर, तो 15 बी हो जाएगा, हाँ जी। और इन दोनों का मिला के टोटल कितना बना, 155 बना, क्या स्टेटमेंट में यही तो बोला गया है, हाँ जी। अब देखिए ये इक्वेशन सेकंड है कि नहीं। अब इसको जो है ना, इसको पुट करवा देते हैं कहां पर बच्चों, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में जब बच्चे इसे पुट करवाएंगे ए की जगह, तो ये 105 हो जाएगा, माइनस का 10b, ये प्लस का 15b है, और ये जी 155 है। ठीक है बच्चों, चलिए शाबाश। अब देखिए इसको सोल्व भी करना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5b बचेगा,
155, ये माइनस उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 105। अब ये कितना बचा, जल्दी से बता दो मुझे, क्या ये 50 बच जाएगा बच्चों? हाँ जी 50 बच जाएगा। ये 50 का भाई 80 बना देते हैं, इतने कमाल के टीचर हैं हम। चलो चलिए अब नहीं बना। देखिए बच्चों क्या ये 10 आ चुका है, ठीक है जी। क्या बच्चे 10 आ चुका है हमारा, और ये बी हम क्या मानकर चल रहे थे बच्चे, पर किलोमीटर, ठीक है जी। तो 10 रुपीज़ का ये पड़ा। चलिए उसके बाद में बच्चों इसको पुट करवा देते हैं इन इक्वेशन टी, इक्वेशन टी के अंदर पुट करवाएंगे। अगर टी के अंदर पुट करवाते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, चलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 105 और जी माइनस में 10 इंटू में b, 10 इंटू में b कितना है बच्चों, 10 ही है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस में ये 100। तो a की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से बताओ मुझे, a की वैल्यू आ गई बच्चों 5, ठीक है जी। चलो तो बच्चे चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है जी। देखिए फिक्स चार्ज तो आया 5 रुपीज़, ठीक है जी। फिक्स चार्ज हमारा आ चुका कितना, फिक्स चार्ज तो हमारा कितना है 5 रुपीज़, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और पर किलोमीटर चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, पर किलोमीटर, पर किलोमीटर जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो बच्चे 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात ठीक है? हाँ जी। चलिए अब वो लास्ट में देखिए क्या पूछता है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। भाई 25 किलोमीटर के लिए कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है भाई 25 किलोमीटर उसको टोटल ट्रैवल करना है, और तो इसके चार्जेस क्या लग जाएंगे, देखिए सबसे पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज बच्चों कितना आया हमारा, जल्दी बता दो, 5 आ गया कि नहीं। और टोटल इसमें कौन से वाला खर्चा ऐड होगा बच्चे, इसमें कि प्रति किलोमीटर कितना जा रहा है वो, टोटल किलोमीटर कितना जाएगा 25, और हर एक किलोमीटर में कितने का चार्ज पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए b इक्वल टू 10 आया ना, तो 25 में कितना पे करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इसको 10 लिख दिया, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया। तो ये 5 प्लस में 250 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 255। तो टोटल बचे 25 किलोमीटर उसको ट्रैवलिंग करने के लिए 255 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है, इसी के साथ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ फ्रैक्शन बिकम, देखिए अब फ्रैक्शन की बात हो रही है बच्चों, यहाँ फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर दिए गए होंगे, ठीक है जी। 9/11, ठीक है जी, 9/11 बन जाती है एक फ्रैक्शन कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। भैया दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया, तब वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11 बन जाएगी, ठीक है जी। चलो इफ, चलिए पहले इसको पूरा करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चे हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ठीक है जी। तो लेट मान लेते हैं बच्चों, लेट न्यूमरेटर इज कितना x मान लिया, एंड लेट डिनोमिनेटर इज कितना y मान लिया। क्या मेरी बात ठीक है? तो क्या ये फ्रैक्शन ऐसा कुछ बनेगी क्या, x अपॉन में y, और कितना बोला है ये भाई x अपॉन y, ये फ्रैक्शन है, ठीक है जी, फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या बोला गया कि 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चे दोनों तरफ ना ऊपर और नीचे 2 को ऐड करवा दीजिए। अब ये जो फ्रैक्शन बनी ना, ये किसके बराबर आएगी, 9/11 के बराबर आएगी। बच्चों क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, हाँ जी। अब बच्चे इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। सोल्व कैसे करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 11 उस तरफ जाएगा तो 11x हो जाएगा प्लस में 22, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 9y प्लस में ये कितना 18 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों 11x हो जाएगा, y को इधर लेके आए माइनस का 9y, और ये 18 है बच्चों, उधर आके ये माइनस का 22 और ये माइनस का 4, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस का 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, हाँ जी बिल्कुल मान लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें क्या, हाँ जी निकाल लेते हैं। चलो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 9y हो जाएगा, और ये बच्चों 11 हो जाएगा। अब इसको जो है इक्वेशन क्या माने, इक्वेशन a मान लेते हैं इसको, ठीक है बच्चा लोग, हाँ जी।
अब उसके बाद में सेकंड जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें क्या बोलता है वो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस बार क्या करवा रहा है वो, 3 को ऐड करवा रहा है, तो वो जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 5/6 बन जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो ये बच्चे कि x अपॉन में y लिख लीजिए, ठीक है, और उसमें कितना ऐड करवाना है, 3, ऊपर भी और नीचे भी 3 ऐड करवा दिया। जैसा जैसा वो बोलता जाए वैसा वैसा करते जाना है। अब ये फ्रैक्शन जो है ये क्या बनेगी, किसके बराबर हो जाएगी, ये बिकम्स 5/6 बन जाती है, 5/6। सेम वही चीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है बच्चों, 6x 18 5y और प्लस में ये कितना 15 हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अब 6x ये माइनस का 5y, बच्चे ये प्लस का 18 है, उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ पर 3 बच जाएगा। वेरी गुड। अब उसके बाद बच्चों ये इक्वेशन सेकंड है, मान लिया इसको इक्वेशन सेकंड। हाँ जी। अब ये जो वैल्यू हमारी x की यहाँ पर आई थी इसको पुट करवा देना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। ठीक है जी। चलो इसमें पुट करवाएंगे बच्चा लोग। चलिए तो 6 से इंटू में क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11। ठीक है जी। माइनस का 5y और ये 33। एलसीएम लेंगे बच्चा, आप सोल्व कर लेना इसको, सेम वही चीज़ आएगी। ये 24 है और ये प्लस का कितना आ जाएगा 54y और ये 55y। ठीक है जी। अभी देखिए ये कितना बच जाएगा, यहाँ से माइनस का y बचेगा। अब ये माइनस का कितना है 33 है, उधर प्लस जाके ये 24 प्लस का हो जाएगा 24 यहाँ जाके। हाँ जी। अभी ये माइनस का y है और ये माइनस का कितना बचेगा बच्चों, बच्चे ये बच जाएगा 6 और 3 9 बच जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 9। क्या 9 हमारा आ चुका है, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। अब इसको बच्चे पुट करवा देना है, पुट इन कहाँ पर बच्चे, इक्वेशन ए के अंदर। ठीक है जी। इक्वेशन ए हमारी ये थी ना, चलिए इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ इधर, x इज इक्वल टू कितना था, माइनस का 4 प्लस का 9y था और अपॉन में कितना था 11 था। चलिए माइनस का 4 प्लस का 9 और y की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है बच्चों, तो 9 9 ज़ा 81। चलिए कितना हो जाएगा, ये 81 है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 11 और इसको ज़रा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा। 77 आ गया बच्चों। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट कर जाएगा तो 7 टाइम्स, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आई थी 9 आई थी। क्या ये क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन की बारी है, छठा क्वेश्चन है हमारा, 5 ईयर्स हैंस। ठीक है जी, 5 ईयर बाद की बात कर रहा था। एज ऑफ जेकब विल बी, हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सबसे पहले तो देखिए हमको दो नाम को यहाँ पता चल चुका है, एक तो जेकब है और एक उसका सन है। ठीक है जी। दोनों की एज हम नहीं जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 5 ईयर्स को 5 साल पहले क्या थी, जेकब एज वाज 7 टाइम्स, ठीक है जी, दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों, प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं इसकी। तो भैया लेट जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या माने, जल्दी बता दो मुझे। एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है जी। अब जेकब का जो सन है, जेकब सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, वाई मान सकते हैं। हाँ जी। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि फर्स्ट इसमें क्या बोला, 5 ईयर हैंस। ठीक है, 5 बाद में। देखिए फिलहाल की जितनी भी है एक्स है और वाई है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज है कि नहीं है। 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि 5 प्लस होंगे इसमें, होंगे कि नहीं होंगे। तो 5 साल बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी भाई, जो भी प्रेजेंट है उसमें 5 ऐड कर दो तो वो उसकी 5 साल बाद वाली एज आ जाएगी कि नहीं। उसी तरीके से जो जेकब का सन है उसकी भी तो एज 5 साल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, या वो उतना ही रहेगा, उतना तो नहीं रहेगा ना। चलो 5 साल बाद में भाई ये भी कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। जितनी उसकी प्रेजेंट है उसमें 5 ऐड कर दो, वो उसकी 5 साल बाद की आ जाएगी। चलो अब वो क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक है, द एज ऑफ जेकबसन, सॉरी जेकबसन नहीं है, जेकब विल बी 3 टाइम्स। देखिए 5 ईयर हैंस बाद में
कितना है, जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है, x है। 5 साल बाद की एज कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 उसमें ऐड कर दो। तो क्या ये 5 साल बाद की उसकी आ चुकी है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये एज 5 साल बाद की एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स हो जाएगी, किसके 3 टाइम्स हो जाएगी, दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के 3 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या बच्चों 5 साल बाद उसका बेटे की भी तो एज 5 साल ज्यादा हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, 5 साल बाद उसके सन की हमने क्या मान रखी है, y प्लस में 5। 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, जो 5 साल बाद उसके बेटे की एज होगी। क्या ठीक है, चलो यहां से बच्चे अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। 3y और ये प्लस में कितना 15, x माइनस 3y, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फटाफट से। यहीं से इक्वेशन जो है ये निकाल लेते हैं, x की वैल्यू और ये 10 प्लस में 3y, इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं। क्या मान ली मेरे बच्चों, हाँ जी। अभी देखिए वो क्या बोलता है बच्चों, सेकंड में बच्चे वो बोलता है 5 ईयर्स अगो, बच्चे 5 साल पहले की बात कर रहा है फिलहाल वो। अब देखिए क्या 5 साल पहले जेकब की जो एज है वो प्रेजेंट एज में से अगर हम 5 साल घटा दें, अगर कोई बच्चा आज 10 साल का है, हम पूछे कि भाई वो 5 साल पहले कितना था, तो ऐसा ही तो करेंगे कि 10 माइनस 5, तभी तो उसकी वो 5 साल पहले वाली एज आ जाएगी। हाँ जी, तो वही करेंगे। प्रेजेंट एज कितनी मान रखी है, x मान रखी है। उसके बाद में वो बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 घटा दिया, अब उसकी ये जो एज बनी ये क्या बनी, 5 साल पहले वाली एज बनी। अब सुनिए वो क्या कह रहा है, ये जो एज है वो बराबर हो जाएगी, आई मीन थी, बराबर थी किसके, जेकब वाज 7 टाइम्स, देखिए 7 टाइम्स था। 5 साल पहले जेकब की एज 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी, पर किसके, दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले क्या इसका बेटा भी 5 साल छोटा रहा होगा, हाँ जी। 7 टाइम्स ऑफ y माइनस का 5। ये स्टेटमेंट बच्चों क्लियर होनी चाहिए आपको, आई होप क्लियर होगी। चलिए इसको बच्चे अब कुछ नहीं बचा, सोल्व कर देते हैं फटाफट से। 7y माइनस का 35, क्या मेरी बात ठीक है, हाँ जी। तो x माइनस का 7y इज इक्वल टू बच्चे कितना, ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन ये जो a है ना, इसको पुट करवा दीजिए इक्वेशन सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। बच्चे जब इसमें पुट करवाएंगे x की जगह लिखेंगे तो 10 प्लस में 3y लिख दिया इसकी जगह, x की जगह, ठीक है। चलो माइनस का 7y माइनस का 30, हाँ जी। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, माइनस का 4y आ जाएगा, 10 है उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, हाँ जी। माइनस का 40 हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, 10 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू बच्चों 10 आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन a के अंदर पुट करवा देते हैं, पुट इन a। ठीक है जी, इसमें बच्चे जब हम पुट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, 10 प्लस में 30 40। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जल्दी बता दो मुझे। x की वैल्यू है बच्चे 40 और y की वैल्यू कितनी आई है मेरे बच्चों, 10। क्या मेरी बात आपको क्लियर है, हाँ जी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी बच्चे आपका समाप्त होता है और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बच्चे फिनिश होते हैं। तो बच्चे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।